का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के पूरे दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद 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 देते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाव के लिए धन्यवाद प्रभु। दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आज के दिन में बीते महामारी जब कोरोना आया प्रभु, उस दिनों में पर परमेश्वर आपने हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, उसके लिए लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। हे खुदाबंद दया कर दया कर दया कर हम पर, हमें जीना सिखा, हमें चलना सिखा प्रभु। आपके कहे अनुसार हमारा जीवन हो परमेश्वर, हम पाक और पवित्र जीवन जिए, नम्र और दीन होके जीवन जिए, पवित्रताई और खराई में चल सके इस योग बनाइए। आपके बेटे बेटी को, अपने इस घर को, अपने पत्नी बेटी को, अपने माता पिता, अपने घर परिवार को, और परमेश्वर आपके बेटे बेटी जितने परमेश्वर आपने मुझे विशेष कर दिया है प्रभु, उन बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सबको अपने लहू में छुपाइए, अपने लहू में कवर और सील कीजिए। शैतान की कोई ताकत हमारे जीवन, हमारे घर परिवार, शरीर, प्राण, आत्मा, मन, विचार में काम ना करे। हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गवाह बने रहे तेरे, और परमेश्वर सदा तेरे लहू की गवाही देते रहे कि तूने अपने लहू से हमें खरीदा, मोल लिया, हमारे गुनाहों को धोया, हमारे पापों को क्षमा किया, और अपने मार खाने के द्वारा हमें भले चंगा करता रहा परमेश्वर। सदा हमें संभाला रहा, बचाता रहा, इस योग बनाता रहा परमेश्वर। आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु। आपको धन्य 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 कहते राजा। आप महान है, आप दयालु है, तू करुणामय है, आप दया के सागर है प्रभु। आप इतना महान है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आपने हमेशा हमसे वादा किया, ना आप हमें छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। आप परमेश्वर हाथे हाथ लिए चलेंगे, और आपने जैसा कहा वैसा हमारे साथ किया, उसके लिए लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए जब आपको भजन और गीत गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदाबंद ने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। हमारा प्रभु कहता है मेरे नाम से दो या तीन अगर एक मनुष्य तो होते उपस्थित होते हैं, मैं वहीं उपस्थित होता हूँ। आमीन। दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे
बात कही किसने, जानो याकीन मैं हूँ हाजिर में, जानो याकीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में। इतना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने, इतना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने, तो याकीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में, जानो याकीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में। तब तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। हमारा प्रभु कहता है कि मैं हृदय के द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अपने तुम हृदय के द्वार खोलो ताकि मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूँ और तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। ये वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी इसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी इसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जानो याकीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में, जानो याकीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में। इतना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने, इतना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे ने, जानो याकीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में, जानो याकीन जमा होंगे मैं हूँ तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। हमारा प्रभु कहता है अपने चेहरे से जब स्वर्ग उठा दिया जा रहा था, मैं पिता के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें कभी अकेला न छोड़ेगा और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मददगार दे दूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मददगार दे दूं। तुझे सिवाय कब है बात कही किसने। पूरी दुनिया में कोई ना कुछ कहते रहा। किसी ने कहा तुम तो अपने कर्मों के फल भोगोगे, किसी ने कहा तुम अपने पापों का सजा भोगोगे, लेकिन हमारा यीशु मसीह कहता है मन फिराओ, पश्चाताप करो, तुम्हारे सारे गुनाह लहू के बहाने के कारण धोए गए हैं, अब तुम स्वर्ग राज के योग्य जीवन जियो ताकि वो कभी सिवाय कब है बात कही किसने, सिवाय कब है बात कही किसने।
सारा जहां, यीशु मसीह की जय। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की जय। और हमारे चंगादाता यीशु मसीह की जय। हमारे छुटकारा दाता यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे जल्दी जल्दी बिना समय गवाए। तो मेरे साथ वचन आज निकालेंगे हम। हाँ, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 31 और 32। सुक्ति ग्रंथ स्तोत्र ग्रंथ के जस्ट बाद मिलेगा पुराने विधान में। आपको मैं पेज नंबर बताऊंगा।
पेज नंबर 935, 935, पेज नंबर 935, पुराना विधान सूक्ति ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्या 31 से 32। आइए मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगा और ये मिल जाएगा 936 पेज पे, 31 और 32। वचन कह रहा है, धर्मी के मुख से प्रज्ञा के शब्द निकलते हैं, किंतु कपटी जिह्वा काट दी जाएगी। हम किसके विषय में देख रहे हैं? मुंह और जबान और होठों के विषय में। देख लीजिए, हम करेक्ट वचन पे आए हैं। धर्मी के मुख से प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, ठीक है। तो धर्मी जन के मुंह से कभी अश्लीलता, गाली गलौज, बुराई, चुगली, निंदा, डाह, ये सब झगड़ालू बातें नहीं निकलेगी। धर्मी जन के मुंह से क्या निकलेगी? हमेशा प्रज्ञा की बात निकलेगी, बुद्धि की बात निकलेगी, ज्ञान की बात निकलेगी। बाइबल भी कहती है अपने पूर्वजों के साथ, अपने पुरनियों के साथ उठना बैठना, ताकि वो तुम्हें ज्ञान की बातें सिखाते रहे। लेकिन कुछ सियाने, कुछ बुजुर्ग होते हैं जो महाश्लील होते हैं। हाँ, उनका उम्र 80 साल पहुंच गया, व्यभिचार नहीं खत्म हुआ, उनके शब्दों से वो सब बातें चलते ही रहते हैं। तो वो धर्मी नहीं है, उनकी संगति आपको नहीं करनी है। लेकिन सच में आपको लगता है कि अगर कोई धर्मी है, हमारे प्रभु के लोग तो सब धर्मी हैं, ठीक है। वो बुढ़ापे में तो अपने जीवन के सारे गुनाहों को खुदा के सामने मानते ही रहते हैं। तो उनसे हमें बैठना है, बातें करना है। प्रभु में बढ़ने से आप जो शिक्षा नहीं दे पाओगे अपने आप को, वो शिक्षा आपको वो देंगे, क्योंकि वो भले चर्च ज्वाइन किए हो ना किए हो, लेकिन ज्ञान उनके पास रहता है। क्योंकि वो एक उम्र के बाद फादर जो कहते हैं चर्च में, वो ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं उसे, वो बहुत अच्छे से, और घर में सलाह शिक्षा देते हैं। तो अगर आप उनकी सलाह मानो, आप उनकी बात मानो, मैं सच कहता हूँ खुदा के करीब जाने की बात ज्यादा करेंगे, बाकी चीजें वो नहीं करेंगे। वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचनों की ओर फोकस करवाएंगे। बहुत कम है जो संसार में खोए हुए हैं, नशा पान में हैं। कौन है वो? जो खुद मजदूरी करके जी रहे हैं बस, कि अभी भी नशा मजदूरी बस। लेकिन जो संसार से अलग हो चुके हैं, जो उनके बच्चे सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं और वो आराम कर रहे हैं घर पे, उनसे अगर आप बात करोगे तो हमेशा प्रभु की बातें बताएंगे। प्रभु का वचन क्या है? धर्मी के मुख से प्रज्ञा के शब्द निकलते हैं, किंतु कपटी जिह्वा काट दी जाएगी। कपट से निकलने वाले शब्द, जिस मनुष्य के मुंह से कपट की बातें निकलती हैं, परमेश्वर कह रहा है वो जबान तक काट दी जाएगी। कपट की बात करो आप, कौन काट देगा? हम तो पैसे वाले हैं, हम तो पोस्ट वाले हैं, हम तो अधिकारी लेवल के, हमारी जबान कौन काटेगा? भाई आपको नहीं पता आप कब दिन जियोगे, आपको नहीं पता आज हो कल रहोगे कि नहीं रहोगे। जब परमेश्वर के राज में प्रवेश करोगे, जहां अनंत जीवन है, हमें अनंत जीवन वहां भी है, अनंत जीवन नरक में भी है। तो नरक में अनंत जीवन के साथ अनंत दंड भी है, वहां दंड खत्म नहीं होगा, ना नरक की आग खत्म होगी, ना वहां के कीड़े मरेंगे। लेकिन स्वर्ग राज में अनंत जीवन के साथ सारा सुख और परमेश्वर का नूर भी आपको मिलता रहेगा। तो दुनिया ये कह ले, चाहे कुछ कह ले कि प्रभु तो हमारे लिए मरा, हमें क्या दिक्कत है। तो प्रभु ने ये नहीं कहा मन फिराना, पश्चाताप करना, स्वर्ग राज के निकट है, पाप में रह के स्वर्ग राज मत चले जाना, क्योंकि फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा। जीते जी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, मुर्दे क्या परमेश्वर की महिमा करते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कपट से बात करना होगा तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर, जब कपट से आप जीवन जी रहोगे और किसी दिन अगर आप खुदा न खास्ता कब्र में चले गए, कब्र में चले गए, तो आप तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, पश्चाताप नहीं कर सकते, फिर आपके लिए लाख मिस्सा चढ़ाया जाए। हाँ, याद रखिएगा, जब आप स्वर्ग राज में, परमेश्वर के राज में प्रवेश होंगे, तब ये वचन काम देगा कि फिर कपटी जीवान काट दी जाएगी। तो फिर काटी जाएगी, फिर तुम ना उस समय माफी भी मांगने लायक नहीं रहोगे। ये परमेश्वर कह रहा है। अब हम किस किस के विषय में देख रहे हैं? मुंह, जीभ और होठ के विषय में। अब आते हैं हम 32 वचन पढ़ने। धर्मी के होठ प्रिय बातें करते हैं। देखिए, होठ के विषय में भी देख रहे हैं, होठों से भी शब्द निकलते हैं। क्यों? जब होठ हिलते हैं तो क्या होते हैं? शब्द डिवाइड होते हैं,
और होठों से शब्द का वैल्यूम कम बेसी होता है और ये आकार देते हैं शब्दों को। आप होठ मत हिलाओ, बात करो, आकार नहीं दे पाएंगे, आवाज अच्छे से नहीं निकलेगी। हाँ, ये आकार देते हैं। गाली देता आदमी तो होठ खुल जाते हैं बड़े बड़े शब्दों से, फिर मुंह से गला खोल के गाली निकलती। इसीलिए जब होठ बंद हो जाएंगे तो क्या गाली निकलेगी? नहीं। इसीलिए हम क्यों प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। क्यों मुख पर पहरा इसलिए बैठा, होठों के द्वार की रखवाली इसलिए कर कि जो बातें नहीं निकलनी वो ना निकले। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 141 का 3 ये वचन है। मेरे को आज नहीं, आज लगभग 5 साल पहले मिला और ये वचन कभी नहीं छोड़ा हूं मैं। तब मुझे गाली पे कंट्रोल है। हाँ, मैं परमेश्वर के पास जब से आया हूं, लगभग जितना अश्लील गालियां मैं देता था, प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे जबान पे लगाम लगा दिया और मैं गाली देना भूल गया। हमारे ईसाई भाई लोग, हाँ, पति के भाई को जो बोला जाता है, पति के भाई को, अब आप सब ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना, साले साहब, हम लोग बोलते हैं ना पति के भाई को साले साहब। लेकिन आज हमारे ईसाई लोग क्या करते हैं, भाई लोग, किसी को भी गाली देना है तो वही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सब तुम्हारी पत्नी के भाई हैं क्या भाई? वो तो पत्नी के भाई लोग को बोला जाता है ना। जब देखो साला 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 चलते रहता है। क्या ये शब्द आप मदर फादर का आप गाली दोगे तभी वो कहलाएगा? एक भाई को आप कुछ भी बोल रहे हो, हाँ, ये गाली नहीं हुआ? मेरे मुंह से ये शब्द भी नहीं निकलता। मेरा प्रभु इतना दया मुझ पर किया कि ये वर्ड भी नहीं निकलता। जिन लोगों के बीच में रहता हूँ वो बोलते भी हैं तो भी परमेश्वर की दया है मुझ पर, वो कभी रिसीव नहीं किया मैं, ना मुझ पर वो लागू हुआ। मैं टोकता भले हूँ, कैसे कहाँ निकल रहा है मुंह से? आपके पत्नी का भाई है वो, कुछ भी बोल रहे हो आप? मसीही हो ना, उसकी रचना को आप कुछ भी नहीं बोल सकते। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसको आप कुछ भी बोल सकते हो। तो बोलना ही सबसे डेंजर चीज है। इसीलिए अपने शब्दों पे सदा नियंत्रण रखना है, कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलना है। अब विशेषकर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, और वो कौन है? हमारे सिस्टर और फादर। चाहे वो छोटा हो, कमजोर हो, नासमझ हो, नादान हो, गलती करने वाला हो, आप जज करने वाले होते कौन हो? आपने अभिषेक किया उसका? आपके पिताजी ने अभिषेक किया उसका? आपके माताजी ने अभिषेक किया उसका? आपके दादा दादी ने अभिषेक किया उसका? नहीं, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उसका अभिषेक हो। बोलने वाले होते कौन? दाऊद क्यों बोला, साउल को न मैं मारूंगा न तुम मारोगे? या तो ये दुश्मनों से मरेगा, हाँ, या तो अपनी मृत्यु खुद मरेगा, या तो परमेश्वर इसे मारेगा। पर हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक है। तो क्या साउल की तरह आपके फादर और सिस्टर आपके पीछे पड़े हैं? 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल आपके पीछे तलवार लेके, सेना लेके, पूरी कलीसिया लेके जंगलों में भटक रहे हो आप? नहीं ना। जब दाऊद जंगलों में भटक के साउल को कुछ नहीं बोला, आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि आप फादर सिस्टर को कुछ भी बोल दोगे? प्रभु के हाथ में छोड़ो। अगर आपको लगता हो सही नहीं है तो आप क्यों हिसाब करने लगते हो? आप क्यों सरपंच बने पड़े हो? हाँ, तुरंत न्याय करता है। यीशु मसीह ने खुद कहा, एक व्यक्ति आके बोलता है राजा बनाने के चक्कर में, सुन ना सुन, मेरे भाई से मेरा न्याय कर दे, हाँ, मेरा हिस्सा दिलवा दे। बोलता है मेरे को तुम्हारा न्याय कौन ठहरा दिया भैया? हाँ, जाओ अपने न्यायकर्ताओं के पास। मैं न्याय करता तो न्याय कर रहे थोड़ी है, मेरे राजा नहीं बनना है। तो यहाँ हम सब राजा बने पड़े हैं। राजा मतलब घमंड। तुरंत जज करने लगते हैं, हमारे फादर तो ऐसा, फादर तो ऐसा है। अब मत बोलो, मैं एक तरीका सिखा रहा हूं आपको, आप मत बोलो, अपने मुंह पे पहरा बिठा लो। सिस्टर फादर को, परमेश्वर की रचना को कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना हो तो अभिषिक्त है। रचना तो हम आम लोग हो गए, वो रचना के साथ अभिषिक्त भी है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना। हाँ, प्रभु का वचन कह रहा, धर्मी के होठ प्रिय बातें कहते हैं, किंतु दुष्ट के मुख से कुटिल बातें निकलती है। दुष्ट लोग के मुंह से क्या निकलती है? कुटिल बात। अब आप समझिए, किसी की बुराई कर रहे हो ना, आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं आया। हमारे साथ क्या होता है, हम जनरली हमें कोई पसंद नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? अपने तक सीमित नहीं रखते हैं,
उसे अपने करीब वाले के पास में भी जाके उसके कान में कचरा उगल देते हैं। मैं क्यों कचरा सहूं, तू भी कचरा खा। क्यों? कचरा के साथी हो तो कचरा तो खाना पड़ेगा ना तुमको। तो मैं अकेले क्यों कचरा लूं? तुम मेरे साथी हो, तुम भी लो। देखना फादर तो ऐसे बोल दिया, देखना सिस्टर तो ऐसे बोल दी, हाँ देखना ब्रदर तो ऐसे बोल दिया। अब वो देख के चक्कर में हाँ वो ठीक नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता है। अब वो कचरा अकेले लेके आई, लेकिन अकेले बना नहीं, वो अकेले लेके आया पर अकेले बना नहीं, दूसरा भी शामिल हो गया उसमें। अब वो कचरा अकेले नहीं उठाए, दोनों उठाए। अब दोनों का जीवन क्या हो गया? एक मुंह से निकाला और एक कान में लिया। दोनों का कचरा जीवन हुआ कानों से लेके। शैतान के 3 द्वार, आंख, मुंह और कान। क्यों बुराई देखते हो? आंखों से। फिर बुराई बोलते हो मुंह से। फिर बुराई सुनते हो कान से। गए ना तीनों से। हाँ, इसीलिए एक व्यक्ति जब ये सब कचरा उठाए तो आप बोल दो, देखो भाई ऐसा हाथ जोड़ के विनती है, किसी के बारे में हमारे सामने बात मत करो। क्यों? क्योंकि देखो आप जाने जाने बुराई कर रहे हो, और बुराई नहीं, हम तो सच बोल रहे हैं। अरे सच भी बोल रहे हो तो भी तो बुराई हो ही जाएगी ना, क्योंकि किस वे में आप बात करोगे? आप कटु वचन बोलोगे फिर, हाँ, कि प्रभु ही उसे देखे। अरे आप क्यों श्राप रहे हो भाई? प्रभु तुम्हारा लेखा लेगा, तुम्हारे अंदर प्रेम झलक रहा है उसके लिए, फिर इस तरह की बातों से कटु वचन। इसीलिए हमारे प्रभु जो कहते हैं वो करो, एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे मन हृदय की बातें कठोर ना हो, बल्कि नम्रता और दीनता से परिपूर्ण हो। आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 120 पद संख्या 2-3, बनेगा तो 4 भी देख लेंगे, अभी समय है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 120 जस्ट पीछे मिल जाएगा। 2 और 3। एक से ही पढ़ लेता हूं। मैंने संकट में प्रभु को पुकारा। पुकारना मतलब आप क्या चुप रह के पुकारते हो? हाँ, हर समय चुप रह के पुकारा जाता है प्रभु। जब हम ग्रुप में प्रेयर करते हैं तो हमें चुप नहीं रहना है, मालूम है ना? हमें खुल के पुकारना, उसे आराधना करना है, स्तुति करना है, गुहार लगाना है खुदा के सामने, उसे अपने दिल की बात रखनी है। उस भीड़ में आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, सबसे ऊंची होनी चाहिए। वो कहेगा कि मेरी आवाज ऊंची, हाँ आप अपना काम करो, परमेश्वर का आत्मा खुद जान लेगा कि आपका आवाज क्या सच में ऊंचा निकला। कुछ लोगों के जीवन में इतना तकलीफ, लेकिन खूंटा जैसे खड़े रहते हैं। कितना प्रचारक कहता है गला खोलो, खुदा के सामने अपने दिल की बात रखो, आराधना करो, छुटकारे के गीत गाओ। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकलता, लगता है पूरी दही निकल जाएगी, क्योंकि दही जमा है ना। हाँ, यहां वचन कह रहा है मैं संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने संकट में प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। बोल के दोनों काम हो गया। एक बोल बोल के पुकार रहा और एक बोल के उत्तर भी दे दिया। ये कौन है? पुकारने वाला परमेश्वर का दास और उत्तर देने वाला परमेश्वर खुद, शब्दों से दिए। हाँ नबियों के द्वारा दिए, वचनों के द्वारा दिए, पर मिला। ठीक है, इसीलिए इन सब बातों का ध्यान दीजिए कि हमारे बोल क्या कर सकते हैं। जब हम सही वे में बोलते हैं, सही वे में बात करते हैं, परमेश्वर सही वे में उत्तर देता है। सही वे में पश्चाताप करते हैं, अपने गलती गुनाहों को मानते हैं, सही वे में परमेश्वर उसका हर एक परिस्थिति में आशीष के साथ हमें उत्तर देता है, गुनाहों को क्षमा करता है, पवित्र और खरा बना देता है। हाँ, और क्या करा वचन? प्रभु झूठ बोलने वाले होठों से, कपट पूर्ण जिह्वा से मेरी रक्षा कर। होठ और जीभ, प्रभु झूठ बोलने वाले होठों से, ठीक है, कपट पूर्ण जिह्वा से मेरी रक्षा कर। ये आपकी प्रार्थना है या नहीं है? जो लोग आपके विषय में बुराई करते हैं, विरोध करते हैं, आपकी निंदा चुगली करते हैं, क्या इस तरह की आप प्रार्थना करते हैं? ये आपके लिए सब लोगों से रेमा वचन है। आप लोग समझो कि जो आपके विरोध में बात करते हैं, इन वचनों को अपने लिए अलग रख लो। जब भी मैं वचन दूं और आप लोग को लगे कि ये वचन मेरे लिए एकदम सटीक है, आप क्या करोगे? आप तुरंत एक पेन कागज उठाओगे। आप भले किचन में खाना बनाते बनाते वचन सुन रहे हो, लेकिन जब भी वचन सुनने जाना, अपने लिए हमेशा एक छोटा सा कागज और पेन रखना, पेंसिल रखना।
किस लिए? ताकि जब ये वचन आपको मिले, कुछ भी ऐसा वचन जो आपके साथ जुड़ जाए, आप ये रेमा वचन समझ के अपने लिए तुरंत नोट करना और रात में जब प्रार्थना में बैठना इन वचनों को बोलना, हाँ प्रभु आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 112 में 112 के 2 में, प्रभु झूठ बोलने वाले होठों से कपटपूर्ण जिह्वा से मेरी रक्षा कर। तो हाँ प्रभु मेरी रक्षा कर, मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे घर की रक्षा कर, मेरे घराने की रक्षा कर। ऐसे लोग बुराइयां कर रहे हैं, इंसल्ट करते हैं, भरी समाज में हमारा खिल्ली उड़ाते हैं, इन सब बातों को आप प्रभु के सामने रखो, फिर प्रभु देखो क्या करता है। हाँ, तीसरा वचन कहता है, कपटी जिह्वा तुमको कौन सा दंड दिया जाए, तुम्हें और क्या किया जाए। परमेश्वर कह रहा है इस वचन के द्वारा, कपटी जिह्वा जो कपट से बात करता है, तुम्हें कौन सा दंड दिया जाए। हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है कि नहीं, कौन सा दंड दिया जाए, तुम्हें क्या किया, तुम्हें क्या और क्या किया जाए। मतलब तुम्हारी जबान तो काट दी जाएगी, अब बताओ तुम्हारे लिए कौन सा दंड, कौन सी सजा दी जाए। हाँ, ये सब बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो कपटपूर्ण जबान तो काट ही दी जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि और बताओ क्या सजा दी जाए, कि तुम ऐसा ना करो। कपट की बातें, छल की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें। कभी कभी कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, आधा ज्ञान लेके, अपना तर्क लगा के, मिर्च मसाला लपेट के फिर पूरा ज्ञान बना देते हैं। किसी ने क ख कहा, किसी ने ग घ कहा, किसी ने कहा बस भाई अंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरा आयत है, तुम क्या जानोगे, हमने सुना ज्ञान की बातें हुई है, छत्र ज्ञान तक हो गया, समझ गए। मात्र एक व्यक्ति क ख बोला था, यहाँ ज्ञान तक पहुंच गया। इस चक्कर में क्या हो जाता है, जाने अनजाने में आप वो काम कर गए जो आपको नहीं करना था। जिसने कुछ गलती भी नहीं किया, किसी ने कुछ गुनाह भी नहीं किया, आप बिना पूछे उससे, बिना उससे सवाल किए, बिना उससे मिले क्या कर दिए, फैसला ले लिया और अपना फैसला मुंह से सुना दिए। लोगों ने सुना, गलत फैसला हुआ उस व्यक्ति के विषय में, गलत निर्णय हुआ, उनके मन और विचारों में क्या हो गया, नेगेटिव ख्याल उस व्यक्ति के विरोध में। क्योंकि जब वो अपना सफाई नहीं देगा तो आप कैसे जानोगे गलत है कि सही। जब आप समय नहीं दोगे तो शब्दों से क्या क्या नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति शब्द से ही क्या कसूरवार ठहरा दिया गया, और एक व्यक्ति जो कसूरवार ठहरा दिया गया बोलने का नहीं मौका पाया, और वो क्या बन गया, सबके नजरों में नेगेटिव पर्सन, गुनहगार। अगर वही जब गलत ठहराया जा रहा था, अगर वो व्यक्ति अपने गुनाहों को रख लेता, अपनी गलतियों को बताता कि हमने क्या गलती नहीं किया और क्या किया है और हम पर क्या दोष लगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है, हाँ वही शब्दों के द्वारा अपने गुनाह बेगुनाही साबित कर सकता है। तो शब्दों में कितना ताकत है। एक शब्द के द्वारा एक गुनाहगार भी हो जा रहा है, एक शब्द के द्वारा एक पूरी रीति से बरी भी हो जा रहा है। एक को फांसी लग जाती है और एक बाइज्जत बरी हो जाता है। कभी कभी जो कैद जेल में जाते हैं कोई गुनाह नहीं किए, उन्हें फांसी भी हो गई। कभी कभी जो मर्डर किए हैं उन्हें बेल भी मिल जाता है। क्यों? ये शब्द ही है, शब्दों का तर्क ही है। हालेलुया। कपटी जिह्वा तुमको कौन सा दंड दिया जाए, तुम्हें और क्या किया जाए। अब ये पूछा जा रहा है प्रभु के वचन में, बताओ तुम्हारे लिए और क्या किया जाए, तुम किस किस बात से मार खाना चाहते हो। इसलिए मैं आप सबसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं चाहता हूं कि हम यहीं तक रहें। 35 मिनट हुआ है और आगे बढ़ेंगे तो लंबा ही होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब प्रभु के वचन में से सीधे सीधे चले, ना टेढ़ा ना मेढ़ा, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, प्रभु में बने रहें, पवित्रताई खराई में जिए, अपने शब्दों से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से गलती गुनाह ना करें, पवित्रताई और खराई में जीवन जिए ताकि आप बचे, आपका घराना बचे। याद रखिएगा, आप जब कहते हैं ना मेरा घर नहीं सुधर रहा है, मेरा घर प्रभु में नहीं आ रहा है, मेरी बातें नहीं मानते हैं, मैं प्रार्थना करने के लिए बोलती तो हूँ, सबसे ज्यादा महिलाओं का यही शिकायत है, बोलती तो हूँ पर वो मानते नहीं हैं, बोलती तो हूँ पर वो समझते नहीं हैं, मेरी बात नहीं सुनते। ठीक है, आप तो प्रार्थना करते हो ना, आप तो जाती हो ना चर्च, तो पहले आपका आचरण देखा जाएगा ना घर में कैसा है। क्या आप नम्रता ओढ़ लिए यीशु मसीह का? क्या आप दीनता को ओढ़ लिए यीशु मसीह का? हाँ, क्या पवित्रता और खराई वाला जीवन जीना शुरू कर दिए? जब तक आप अपना आचरण नहीं दिखाओगे अपने परिवार में, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो,
आप अगर प्रभु को जान गए और प्रभु के जैसा आपका आचरण नहीं हुआ घर पे, गाली के बदले गाली नहीं दूंगा, बुराई के बदले बुराई नहीं करूंगा, ईर्ष्या के बदले ईर्ष्या, जलन, क्रोध, डाह, झगड़ा, लड़ाई जो भी घर में होगा मैं जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, क्योंकि इसी तरह मेरा यीशु मसीह जिया था। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। आप ये आचरण करते हो? नहीं। एक दो बात सुने नहीं कि झुंझुना के चढ़ जाते हो। हाँ सॉरी, एक दो बात हुई नहीं घर पे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी नौकर हूं मैं, तुम्हारी गुलाम हूं मैं, हाँ इसको तो खाना बना के दो, तो भी ये ऐसे बोलता है। ये सब बातें आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि अगर शोभा देती तो यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर ना मरते। वो सीधे बोलते, सुनो ना, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं तुम्हें 5-5 लोगों को फोकट में खाना खिला रहा हूं, है ना, फ्री में खाना खिला रहा हूं मैं, हाँ पूरी रीति से, और तुम्हें भोजन दे रहा हूं। मैं तुम्हारे नौकर नहीं हूं, जाओ यहां से। तो मेरी बात भी नहीं सुनते, खाली आ जाते हो चंगाई छुटकारा लेने। क्या प्रभु ऐसा बोला? क्या नहीं बोला। इसीलिए आप सब अपने घर परिवार में नम्र और दीन जीवन जिए, पवित्र और खरा मन से जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रह के जीवन जिए, ताकि आपका जीवन, आपका आचरण देख के आपका परिवार खुद ब खुद एक दिन सरेंडर हो जाए, क्योंकि प्रेम सारी बुराइयों को ढाक देता है। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रता और खराई में चल सके। इस योग बनाए इस रात्रि काल को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ, अपने लहू में कवर और सील कीजिए इस घर को, अपने आप को, अपने इस छोटे से परिवार को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। जो आपने चीज़ें हमारे जीवन में दी, उन चीज़ों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। खुदा अपने लहू से संभालिए, बचाइए और कवर और सील कीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है, परमेश्वर अपने भक्तों के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है। हमारे चारों ओर, घर के चारों ओर, हमारी चीज़ों को जो आपने हमें दिया है उनके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का डेरा लगाइए। आपके बेटे बेटी जो प्रभु आज वचन सुने, और विशेषकर उन लोगों के लिए जिसे आपने मुझे दिया है परमेश्वर, प्रभु मैं अपने आत्मिक सन डॉटर के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावन अपने लहू से कवर कीजिए, उन्हें सील कीजिए, खुदावन मसा कीजिए, अभिषेक कीजिए पिता। उनके जीवन की सारी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए, उनकी कमी घटियों को उनसे दूर कीजिए, और उनके हित की योजना उनके जीवन में लागू कीजिए, और जो उनके लिए उत्तम हो परमेश्वर वो उनके लिए कीजिए। और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का डेरा उनके चारों ओर, उनकी चीज़ों के, उनके घर परिवारों के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाइए। पवित्रताई और खराई में जीने, चलने, उठने बैठने वाले हो सके इस योग बनाइए। मैं जड़िया के, लुड़ेक के और जसपुर के, पत्थल गांव के, अंबिकापुर के और जबलपुर के कलीसिया के लिए और भारत के हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर उनकी सुधि लेना परमेश्वर। और परमेश्वर मैं पिता प्रार्थना करता हूँ हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे MP MLA, धर्मगुरुओं को परमेश्वर उनके मन हृदय, उनके हर एक परिस्थिति को आप ठीक करें खुदावन। उनकी अच्छी सेहत और लंबी आयु उनके लिए मैं मांगता हूँ खुदावन। उनके मन हृदय को साफ और शुद्ध करना, अपने देश, अपने परमेश्वर नगर, देश के लोगों के प्रति और परमेश्वर और तेरे प्रति सारी बातों को तेरे चरणों में रखता हुआ परमेश्वर यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ। हम बचे, हमारा घराना बचाया जाए, प्रेरित 16:31 के अनुसार। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको धन्य 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 कहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई हो पिता, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद के बिनती यीशु के नाम पे भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु, जय यीशु। सबों को जय यीशु। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु बने रहें, वचन को शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि आज की प्रार्थना से जो आप लोगों ने कल की प्रार्थना से जो आप लोगों ने फायर प्रेयर को अटेंड किया, बहुत आनंदित हुए होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और आने वाले दिनों में आप बहुत सी गवाहियों को लेके आएंगे उस प्रेयर के द्वारा। आप मेरे साथ उस प्रेयर में जुड़िएगा, और जुड़ने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, आप उस प्रेयर को मेरे साथ करेंगे। जिसको अपरिचित भाषा नहीं मिली है वो धन्यवाद बोलेगा, जिससे मैंने कहा कल, और जिसको मिली है वो मेरे साथ हर समय अपरिचित भाषा, जब बात आए तो अपरिचित भाषा, और जब प्रार्थना की बात आए प्रार्थना, जब वचन की बात आए वचन, जब अधिकार शैतान के ऊपर, बीमारी के ऊपर, घर परिवार के ऊपर जब अधिकार लेने की बारी आए तो अधिकार लेना है। आमीन। तो प्रभु आप सबको बचाए, आपको सुरक्षित रखे, अपने लहू में छुपाए, आप बचें, आपका घराना बचाया जाए, और सदा प्रभु में आनंदित रहे और प्रभु में बने रहे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। सबों को जय यीशु। ब्लेस यू। गुड नाइट।